एक तो ये पूरे दिन ये ध्यान रखेंगे हम कि अलबेलापन, जिसमें बाबा ने एक बहुत स्लाइटेस्ट संकल्प भी नहीं आए, समय पड़ा है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये वाला नेचर डिले इज डेंजर लोगों में दुनिया में कहते ही है। अभी नहीं किया, अभी फिर करना है, चलो नेक्स्ट, कल भी के लिए भी नहीं। और दूसरा है, औरों में बहुत है, मेरे में तो सिर्फ एक ही बात है। नहीं, दूसरे में देखो कितने अवगुण है, मैं तो उनसे बहुत अच्छा हूँ। तो ये भी एक अलबेलापन है। बाकी और तो करते नहीं है, मैं तो इतना तो करता हूँ, ये भी अलबेलापन है। मैं बाबा जितना चाहता है वैसे करता हूँ, बस। तो इसलिए हम दूसरों को देखते नहीं है। मैं बाबा को देखूं, बाबा मुझे देखे। ये भी ऐसा करता है, ये भी एक है, ये भी तो ऐसा करता है। कई बार महारथी का भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो बाबा ने उसके लिए बहुत अच्छा आंसर दिया था, अव्यक्त बाप दादा ने। कौन सा आंसर दिया था? महारथी के लिए करते हैं तो बाबा ने कहा था कि उन लोगों ने इतना पुरुषार्थ ऑलरेडी कर लिया है, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, हाँ, तो उतना उनके पास जमा है। हम उनको देख के सोचे कि भाई हाँ, उन लोग तो ऐसे करते, मैं भी ऐसे कर लूं। उन लोग सपोज क्लास में लेट आते, मैं भी लेट आ जाऊं। अच्छा, दूसरा था, एवरी टाइम ये श्रेष्ठ थॉट हो कि विजय हुई पड़ी है। गुलजार दादी के पास जब भी जाती थी, मोहिनी बहन हमेशा बताती है कि दिल्ली में मीटिंग्स होती थी, सेवा का प्लान्स लेकर जाते थे और हम लोग भी। तो फिर दादी तो मीटिंग में कम ही आती थी, तो फिर सब कुछ सुन लेती थी। दादी सिर्फ एक दादी का स्टैंडर्ड है ना, एक ही स्टेटमेंट कहती थी, विजय हुई पड़ी है, बस। और रियली फिर उस कार्य में, मतलब तुम बस इतना ही बोलती थी, फिर इसका मतलब आप सब निमित्त मात्र हो। तो एक बार न्यूयॉर्क में ये मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील था ना प्रोग्राम, तो उसका कल्मिनेशन लास्ट था। तो फिर उसमें ये सब कर रहे थे। अब हर चीज का चार्ज बहुत था, एक हॉल लो, उसका चार्ज ये लो, अब सब। तो दादी को तो बताया था पहले से ही, जानकी दादी को, गुलजार दादी को। तो वो तो दादी, जानकी दादी ने बोला बहुत अच्छा है, कर लो। तो सबको इनवाइट कर दिया, प्रकाश मुनि दादी, जानकी दादी, दोनों को। पर हॉल के कॉस्ट ये सब तो ये बजट के बाहर जा रहा है सबको। तो फिर सोचा क्या करे, बंद कर दे, मना कर दे प्रोग्राम, क्या करे। तो उस दिन योग में बैठे तो दादी की वो बात याद आई, विजय हुई पड़ी है, विजय हुई पड़ी है। तो बस यही संकल्प रखा, दीदी हमेशा बताती है कि वही संकल्प रखा कि विजय हुई पड़ी है। और उसके बाद फिर अप्रोच किया हॉल वाले को वो, और वो एकदम इजीली मान गए। बहुत कम रेट्स में कुछ कर दिया, कोई फ्री में, ऐसे करके ऑलमोस्ट हाफ द बजट, जो बजट के बाहर जा रहा था, विजय हुई पड़ी है। ये बहुत, ये केवल भगवान का ही स्टेटमेंट है, अभी तक और किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया है। इसलिए ये पुरुषार्थ करो, कोई बात देते लेकिन वही जिसमें इंटेंशन बहुत हमारा अच्छा हो, विजय हुई पड़ी है, ये फीलिंग। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ करना है। और तीसरा है आत्मिक स्थिति का। तो आज हम लाइट का क्राउन का कंटिन्यू करेंगे, कल का दिव्य प्रकाश की फीलिंग। ये विजुअलाइज करने से क्या होता है, ये डर का भी क्या करते, कोरोना का भी विजुअलाइज करते, उसको देखा, फिर विजुअलाइजेशन तो है ना, इसीलिए हमको उसी पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करनी है, और वो रियलिटी बन जाएगी। और बाबा की किरणें
तो दिव्य प्रकाश और लाइट का क्राउन एवरी 10 मिनट्स का ये दोनों वाला पुरुषार्थ है। और बाबा की किरणें जैसे ऑलवेज मेरे ऊपर आ रही है, सामने से देखते जाओ। हम तो जैसे बाबा के पास जाए और मैं बाबा के 10-10 मिनट्स में हम जाते हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं, कभी हो भी जाता है, आधा घंटा भी हो जाता है। बाबा मैं रेडी हूँ, जाओ बाबा के सामने जाओ, बोलो बाबा मैं रेडी हूँ। नहीं होता है, वो बार-बार आता रहेगा तो क्या होता है, एम्प्लॉयी हाँ, फिर हमको लगता है कि मेरे लिए बाबा मेरे से पता नहीं क्या कराए। तो ये पुरुषार्थ करो, एक किरणें ले लो या बाबा को बोल दो 10-10 मिनट, बाबा रेडी है, देखो बाबा क्या कराता है फिर। अच्छा जी, ओके। अभी एक तो दूसरा क्विज का भी